सा खमा गनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आ गई हूँ ससुराल, मतलब गांव में हमारे। तो यहाँ मेरे देवर की सगाई है, तो हम लोग उसी इवेंट के लिए आए हुए हैं। तो मैं वहाँ पे घर से निकलते टाइम तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बट मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। अभी मैं छील रही हूँ लहसुन, शाम के खाने की तैयारी हो रही है क्योंकि कल है सगाई, शाम को है पूजा पाठ, रामायण का पाठ वगैरह है, सुबह होम है और पुण्य को उजूना करेंगे माथी सा, तो वो है। तो यहाँ पर हमारे घर के जो सामने है गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर वोटिंग का काम चालू है क्योंकि आज है 25 तारीख, 25 नवंबर। तो बस हम लोग वोट वगैरह देने आए हैं, फिर हम चलते हैं घर पे फटाफट और आगे का काम शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ काकीसा के घर पे, कोई और तो है नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा शूट करके दिखाती हूँ। तो हमारा रिद्धू तो इधर सो रहा है और ये है मेरे दादे ससुर जी की फोटो, अमर सिंह जी। तो बस ये इनका रूम है, एक छोटा सा प्यारा सा। और अब देखते हैं क्या। तो अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में क्योंकि हम लोगों को घर वगैरह, घर वालों का, इन सब का खाना बनाना था और बाईसा और बाहर के काम में लगे हुए हैं। तो मेरे से और बाहर के कुछ काम होते नहीं हैं, मैं किचन का कर सकती हूँ। तो मैं वही चाय पानी और सब्जी रोटी वगैरह का इंतजाम देख रही थी। बाईसा भी आ रहे थे बार बार बीच में, उनको पता नहीं था मैंने कैमरा चला रखा है, वो जब वीडियो देखेंगे तब भी उनको पता चलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने छोटा सा झरोका लगा रखा है जिसमें बाहर से तो नहीं दिखता कि अंदर क्या हो रहा है, पर अंदर वाला आराम से बाहर का आने जाने वालों को सबको देख सकते हैं। तो ये मेरी एक बड़े साथ आई थी, तो फिर मैं उनके पगे लगने लग गई क्योंकि जो भी कोई बाहर से आता है उसको पगे लगना, मेरे को बहुत दिन हो गए थे ससुराल में, तो बहुत जैसे ध्यान आ रहा था कि हाँ भी इसकी पगे लगना है, वैसे वैसे लग रही थी। कई बार तो मम्मी जी मुझे बता रहे थे कि हाँ भी पगे लग ली क्या, तो मैं काम में ही हो रही थी। और फिर आगे कोई आ गया था तो उसके लिए चाय बना रही थी, एक तरफ चाय और एक तरफ खाना वगैरह की तैयारी। टाइम पे बनाया मैंने पास्ता और यहाँ सब्जी बनानी है मेरे को पापड़ की, एक सब्जी मैंने बना दी। कुकिंग का काम मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और पहले मुझे सब्जी वगैरह बनाना बहुत ठीक बढ़िया लगता था, रोटी में बहुत जोर आता था, बट अब मुझे रोटी में भी बिल्कुल जोर नहीं आता है, मुझे वो भी बड़ा मस्त लग रही थी। और यहाँ पे ना ये विंडो है ना, तो इससे आप बाहर का देख सकते हो ना, तो वो बहुत अच्छा लग रहा है इससे। तो फिर मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, बीच बीच में भाई साहब आके मेरी हेल्प करवा के जा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि भाभी अकेली है। पाछा खींच ले वहाँ तक अब भी आजा। किसको बुला रही है? डॉगी को। रिद्धि पोछा लगा, पोछा लगा, पोछा लगा दे, इधर आजा, पोछा लगा, काम करो थोड़ा सा। काम का दिन घड़ा ही है क्या मम्मी ने? पोछा लगा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, देख दे ओगनी दे, ये ऊपर खड़ी हो जा। तो फिर यहाँ पे आ गया है नेक्स्ट डे के लिए दूध वगैरह जमाने का काम, तो वो कर रही हूँ। क्या कर रहा है? अरे दी पानी पी ली, खाना खा लिया, बकरी देख ली, बकरी कहाँ है? मंकी देखा था आज हैं? भाई साहब मतले मतले मतले, नीचे रखो नीचे रखो नीचे रखो। गोदी कौन पसंद है? अब नाइट में था रामायण के पाठ, तो वो पाठ हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने सबने खाना वाना खा लिया। और यहाँ पे ये जो बर्तन दिख रहे हैं इन सब का मुझे शूट करना था। सब लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि तू इतने सारे बर्तन कैसे करेगी, और मैं ये सोच रही थी कि बढ़िया है मुझे आज ये शूट करने का। मैंने कई रील्स देख रखी है इसके बारे में, मैं आज ये शूट करूंगी। बहुत बड़ा टास्क मिला है, इतने सारे बर्तन बनाने का। ये साथ हमारी मम्मी जी को लिया जाए। भाभी साहब अब देखिए ये बर्तन सोने की तैयारी शुरू की जा रही है। मैं ये किया था कि वही करूंगी। हमारे भाभी साहब की माँ इस कार्य
इस मेहनत भरे कार्य के लिए लाइक एंड शेयर। वीडियो बना रहे हैं मम्मी दिल ले इनकम स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी अपनी स्पीच देखो हाँ बताओ। सिंगो के बस की नहीं है। एक बस की बन देखो मां भाभी काम कर पा रही है। तो घी ले रहा है, वो घी गरम कर घी घाल दे भी में भूल गया मां भाभी की इतनी मेहनत, एक तो कार्य, इतनी प्रतिष्ठा, इतनी कार्य नियमता के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस नेक्स्ट टाइम पिन कंप्लीट चलाने के वो और शूट कंप्लीट होने के बाद भाई साहब मेरी हेल्प कराने के लिए आ गए हैं। मैं साबुन लगा रही हूँ और वो धो के और फिर रख रहे हैं। बार बार उनको जैसे बाहर का काम से फुर्सत मिलती है वो मेरी हेल्प कराने के लिए आ रहे थे। और फिर हम लोगों को नाइट में लगभग 1 बज गया था काम वगैरह कंप्लीट करते करते। और फिर उसके बाद भाई साहब को टाइम मिला कि वो लोग अपने मेहंदी लगा सकें। और ये है नेक्स्ट डे का, जब है घर में पूजा पाठ का। दीदी डांस करें बता। और गांव में कुछ भी होता है तो लेडीजें सब इकट्ठे होके और गीत वगैरह गाती है। मुझे नहीं आते हैं बट मैं सुनती हूँ, समझ तो मुझे कुछ भी नहीं आता है अभी भी। पर मैं शूट वगैरह किए हैं आप लोगों के लिए। मासी सा ने घर में छोटा सा होम भी किया था, तो ये हमें सारी लड़कियां यहाँ बैठी हैं और गीत वगैरह चल रहे हैं। मैंने भाई साहब को दिया था कि आप थोड़ा शूट करके लाओ बाहर से। तो कोई बर्तन माजरा को क्या कर रहा है क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये है मेरा लुक, इसलिए मैं फिर कब काम नहीं कर रही क्योंकि पोशाक या हैवी ड्रेसेस वगैरह में मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं होता है, या ड्रेस में ख़राब कर दूँगी। तो फिर काकी साहब ने मना ही कर दिया कि तू आप रेस्ट करो और हम लोग काम करते हैं। तो फिर बट हमारा प्लान था वो पूरा फ्लॉप हो चुका था। और ये सारा सामान दिलीप बना के दस्तूर में आया है। उनके ससुराल वालों ने दिलीप बना के लिए फैमिली वगैरह के लिए जो सामान भेजा था वो बहुत सारा था, बट आप लोगों को इतना दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि अचानक से जिस टाइम पे मैं तिलक करना था उसी टाइम पे बारिश आ गई। तो पूरी व्यवस्था है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बारिश के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट वगैरह थे और सामान वगैरह था, बहुत सारी तो चीज़ें भीग भी गई, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया है। और अचानक से मौसम ने ना जो चेंजिंग की उसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बट फिर यहाँ पर अंदर ही लेडीज़ों को दिखाया जा रहा है, उठा उठा के वो ही देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाँव में ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आती है पहले गाँव वाले देखते हैं, उसके बाद ही आप अपने घर के अंदर रख सकते हो। तो ये बिन्नी के परिवार से सब घर वालों के लिए ड्रेसेस आई थी और एक से बढ़कर एक सबका कलर और सामान था। बेटी का बाप अपनी बेटी के लिए जितना कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा ही उन्होंने दिया है, किया है। और फिर उसके बाद हम लोगों को इन सब सामानों को वापस अंदर भी रखना था क्योंकि लोग वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो फिर जगह की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही थी। और ये जो हैं इनमें पिंक कलर की पोशाक तो आई है मनीषा बाईसा के, और एक ये दूसरी पोशाक है जिसमें थोड़ा येलो का शेड है, ये आई है सासू जम्मा मतलब मेरी माथे सास के लिए, बिन्नी की सास के लिए। और ये जो सामान है यहाँ जो दिखा रहे हैं ये सारा सामान जाएगा बिन्नी का दिलीप बना रखे मेरे देवर की तरफ से उनके ससुराल बिन्नी के लिए। तो ये उनके पर्स वगैरह पैकिंग और बनाने, एक फ़ोन वगैरह और अंगूठी रिंग वगैरह जो भी सामान होता है वो सब दिया है, वो सब आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। मैंने सिर्फ शूटिंग पे ध्यान दिया है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कौन कौन सा क्या क्या सामान है जो
आप देख सकते हैं इसके अंदर वो सब कुछ। और हमारी तरफ से जो हमने शूट दिया था वो मैंने आपको पहले ही मेरे पहले वाले ब्लॉग में दिखा दिया है। हमने सलवार सूट दिए थे, यहाँ पे ये पिंक कलर का पड़ा भी है और वो है। और तो प्योर केयर पोशाक वगैरह जो है वो सब उनके माथीसा ने दिया। बाहर कहीं करा कपड़ा को मैं चेंज कर लिया कि पहला रहेगा और कहीं भी सब तुम्हारा लाग रहे मैंने और कुछ बगा काम तो करवाऊंगा कम से कम यो है 70,000 रुपया को 20 दिन फोन दे रहे। बात करवा में वीडियो कॉलिंग 70,000 को। बारिश से फिर व्यवस्था ख़राब हो गई थी, मैंने फटाफट ही अपना थोड़ा सा शूट किया और इसकी जो रील बनाई है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलेगी, तो आप वहाँ जाके और मेरी रील्स देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी बढ़िया रील्स बनी है ये। और यहाँ पे देखो सब लोग अपना काम वगैरह करने में लगे हैं फटाफट। कोई बच्चे संभाल रहे हैं, हमारे बच्चे ही नहीं संभाल रहे थे हम लोगों से, तो क्योंकि मौसम बिगड़ते हैं हमारे बच्चों की तबीयत हो गई ख़राब, तो हम लोग तो उन्हीं को संभालने में। यहाँ पे सब लोगों ने हम लोग पहले खाना खा के आ गए थे, फिर माचिस और बचे थे तो हम लोगों ने उनको भी भेज दिया। और यहाँ पे बाईसा निकाल रहे हैं पूड़ियाँ, तो मैंने बोला मैं आपकी भी थोड़ा सी शूटिंग करती हूँ और आपका देखना क्या रील्स बना के भेजूंगी आपको। तो मैं वही शूट कर रही थी, इनको पता नहीं था कि मैं इनका शूटिंग कर रही हूँ। लास्ट की पूड़ियाँ थी वो ये निकाल रहे थे। और ये पहले वाले एक वीडियो वापस से आ गई है यहाँ पे। दिलीप बना की सगाई के साथ माचिसा का पुण्यों का उजीना भी था, तो फिर उसी उजीने के लिए यहाँ बन रही थी पूड़ियाँ। तो यहाँ सारी गांव की लेडीज हैं, यहाँ बाड़े की जिसको हम लोग बोलते हैं बाड़े की रावड़े की जितनी भी लेडीज है सब मिलके यहाँ पे पूड़ियाँ बनवा रही थी। क्योंकि यहाँ पे हमारी रिद्धि की तबीयत तो हो चुकी थी खराब, तो मैं तो उसी को बार बार ले रही थी। मैं भी बैठी हूँ यहाँ पे, बट मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना ही कर पा रही हूँ। ये हमारा रिद्धू परेशान कर रहा था। और फिर यहाँ पे माचिसा को जब हवन के बाद हम लोगों ने सब ने एक एक अपने अपने बेस ओढ़ाए थे, मतलब ओढ़ नहीं ओढ़ाते हैं, बेस हाथ में दे देते हैं। तो यहाँ पर वही प्रोग्राम चल रहा था। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से निकल गए और यहाँ पे हम लोग सब लोग बाहर खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं और ये सब लोग मेरे लिए खड़े हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मेरे को गांव में जाना अच्छा लगता है। बट हमारा घर गांव से थोड़ा आउटसाइड पड़ता है, इसलिए सबसे मैं मिल नहीं पाती थी। बट ये 2-3 दिन रह के मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा। और फिर देखो यहाँ पे सब लोग, अभी मैं सब लोगों की आपको बातें भी सुनाती हूँ। सब लोग खड़े हैं और मोस्टली मेरे लिए रिद्धि के लिए खड़े हैं, क्योंकि मैं अभी तक यहाँ पे इकलौती भाभी हूँ। तो इस बात की बहुत मज़े आए हम लोगों को। बस थोड़ा सा बारिश से हमारा साउंड सिस्टम या डांस का प्रोग्राम था वो सब फेल हो गया। और यहाँ मम्मी जी खड़े हैं। ले बैठो भाई बैठो। अरे सिर्फ खुश रहना पैसा भी दिया करे। पहले दे दिया। अरे कोई जाने को नहीं, मैं जानू। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे और रिद्धि चली गई अपने दादी के साथ गाय देखने के लिए। तो हमारे ट्रेन का टाइम तो था, मम्मी जी को लगा 11 बजे का है, बट हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई, तो वो 1 बजे आई थी। तो हमें 2 घंटे रेलवे स्टेशन पे वेट करना पड़ा। और ये है हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन, ये बुटाटी धाम के नज़दीक पड़ता है, तो मोस्टली लोग यहीं आते हैं और यहाँ से फिर वो लोग बुटाटी धाम जाते हैं। फाइनली हम लोग कल शाम को आ गए थे घर पर जयपुर, हमारे घर पे। और सगाई वगैरह का जो हुआ है
तो ये था हमारा बहुत ज़्यादा प्लान था डीजे वगैरह का, सब कुछ चौपट कर दिया बारिश ने। एंड टाइम पे बारिश आ गई, सब गड़बड़ हो गया। जैसे ही तिलक करने ताता हो गया, तो मतलब जैसे ही 3 बजे का हमारा मुहूर्त था बना का तिलक वगैरह करने का मोस्ट, और उसी टाइम पे मौसम बना और अचानक से बारिश आ गई, तो बहुत ज़्यादा तिलक वगैरह करने खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई एंड टाइम पे। बस वही हम लोग जितना और एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कुछ बेटर करने का, उतना सब कुछ हुआ नहीं। जैसे हम लोग तैयार हो के बैठ गए पोशाक वोशाक पहन के हाँ फोटो खींचेंगे, वो हो नहीं पाया। पता नहीं क्यों, हमारी शादी में भी ऐसे हो गई थी, कोरोना था और ये 22 की सगाई करी, तब हमारा ये मकान का इनॉग्रेशन हो गया था, और अभी बना की सगाई करी तो बारिश आ गई। बारिश ने पूरा मूड फ्लॉप कर दिया। फिर ऐसे सोचा कि थोड़ा लेट नाइट तक मंगवा लेंगे हम लोग डीजे वगैरह डांस वगैरह का, तो पूरी नाइट बारिश हुई और फिर नेक्स्ट डे हम लोग आई गए। सेकंड हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, पूरी रात ये नहीं सोई है, और अभी आप लोगों से चाय मांग रही है। चाय ला के दो, बोल चाय ला के दो, बोल चाय लाओ, चाय लाओ, चाय। तो इसकी इतनी बुरी हालत हो रही है, इसका गला पूरा जाम है, जुकाम इतनी बुरी तरह से हो रही है, पर ये कानों पे ना ओढ़ती है ना पैरों में पहनती है। क्या ही करें, मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखाई ही लूँ, क्योंकि ठंड के टाइम पे अगर जुकाम होना तो निमोनिया बनने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। तो मैं इस बार ये खुश हो रही थी कि बीमार नहीं हुई और ये बीमार हो गई। इसका बीमार होना बहुत रिस्की है। तो अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इसको दिखा के लाना पड़ेगा डॉक्टर को। और उनकी तरफ से हम लोगों को क्या गिफ्ट वगैरह मिले हैं, क्या सीख में मिला है, हम लोगों को काकीसा ने हम लोगों को क्या दिया है, और बीनी की ससुराल पीहर से हमारे लिए क्या गया है, वो सब कुछ आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड वेट करना नेक्स्ट वीडियो का।